हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम बिहार बोर्ड कक्षा 12वीं हिस्ट्री की 50 MVVI MCQ प्रश्न देखेंगे, ठीक है, जो कि काफ़ी ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगा। यहाँ से आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो पहले ध्यानपूर्वक इस 50 प्रश्न की तैयारी कर लीजिए। ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा क्योंकि विदाउट ऑप्शन वाला है, ठीक है, तो ज़्यादा समय नहीं लगेगा। आइए बिना देरी के पहला नंबर प्रश्न से क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर प्रश्न कर हड़प्पा सभ्यता के अंदर बना मकान कैसा था। तो हड़प्पा सभ्यता के अंदर जो मकान बना था यह आयताकार था। कैसा था? आयताकार, यानी आपका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है हड़प्पा सभ्यता का कुल क्षेत्रफल कितना है। तो हड़प्पा सभ्यता का जो कुल क्षेत्रफल है लगभग 13 लाख। लाख में पूछे तो लगभग 13 लाख, या किलोमीटर में पूछे ऑप्शन में रहे तो याद रखना 12,99,600 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा वासी का मुख्य पेशा क्या था। तो हड़प्पा वासी का मुख्य पेशा व्यापार का था। क्या था? व्यापार का था, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर देखिए प्रश्न कह रहा है हड़प्पा वासी जीविकापार्जन के लिए क्या करते थे, मतलब अपने जीवन चलाने के लिए वो क्या करते थे। तो कृषि करते थे। क्या करते थे? कृषि करते थे। हड़प्पा वासी सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था। तो हड़प्पा वासी सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था। तो तांबा का प्रयोग किया था। किसका प्रयोग किया था? तांबा का। वहीं पूछ देता है कि हड़प्पा वासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था। तो लोहा का ज्ञान नहीं था, याद रखोगे, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। कर हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है। तो हड़प्पा सभ्यता है कांस्य युग की सभ्यता, ठीक है। क्या मिलाने से कांसा का निर्माण होता है। क्या मिलाने से कांसा का निर्माण होता है। तो तांबा और टीन जब मिलाते हैं तो कांसा का निर्माण होता है, ठीक है, याद रखोगे। आगे है कि हड़प्पा वासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था। देखिए ये प्रश्न आ भी गया, तो लोहा धातु का ज्ञान नहीं था उसके पास, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर प्रश्न कह रहा है हड़प्पा वासी मनोरंजन के रूप में क्या प्रयोग करते थे। तो मनोरंजन के रूप में मुर्गे की लड़ाई, कुश्ती, नौका दौड़, शतरंज, लड्डू इत्यादि वो लोग प्रयोग किया करते थे, मतलब मनोरंजन करने के लिए, ठीक है, क्योंकि पहले के ज़माने में फिल्म हुआ नहीं करता था। आज हम लोगों को मनोरंजन करने का समय होता है तो अलग प्रकार के फिल्म और सीरियल, क्रिकेट, ये सब खेलते हैं। बहुत सारा होता है, खेल में भी खेलते हैं या घर पे बैठ कर भी मनोरंजन कर लेते हैं, ठीक है। 10 नंबर प्रश्न का हड़प्पा वासी किस देवी का पूजा करते थे। तो हड़प्पा वासी मूल रूप से मातृ देवी, मतलब धरती का पूजा करते थे। मातृ देवी, धरती देवी या उर्वरता की देवी, इन सब का मतलब तीनों वही हो गया कि मातृ देवी का मूल रूप से वो लोग पूजा करते थे, मतलब धरती की पूजा करते थे। आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा वासी किस देवता का पूजा करते थे। तो शिव और पशुपति का पूजा करते थे। किसका? हड़प्पा वासी पूछे किस देवता का पूजा करते थे। तो शिव भगवान और पशुपति भगवान का पूजा करते थे। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि हड़प्पा वासी किस देवता का पूजा नहीं करते थे। तो विष्णु का, गणेश जी का इत्यादि का वो लोग पूजा नहीं करते थे। कौन? तो हड़प्पा वासी के जितने भी निवासी थे। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला या मुर्दों का घर, ठीक है। आगे है मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है। तो सिंधी भाषा का शब्द है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मोहनजोदड़ो का खोज किसने किया था। तो मोहनजोदड़ो का खोज राखालदास बनर्जी ने किया था। मोहनजोदड़ो का खोज कब किया था राखालदास बनर्जी ने? सन 1922 ईस्वी में किया था, याद रखोगे, ठीक है। आगे बढ़ती है। और यहाँ पर देखिए पहले प्रश्न क्या है आपसे वैसे कि मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है। तो सिंधु नदी के किनारे मोहनजोदड़ो स्थित है। मोहनजोदड़ो वर्तमान में कहाँ स्थित है। तो पाकिस्तान, लाड़काना जिला, पाकिस्तान के लाड़काना जिला है, वहाँ पर मोहनजोदड़ो वर्तमान में स्थित है, ठीक है, क्योंकि भारत और पाकिस्तान अलग हुआ तो ये हिस्सा जो है या पाकिस्तान में चला गया। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन है। तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर मोहनजोदड़ो है, ठीक है। और नागर या स्नाननागर का प्रमाण कहाँ से मिलता है। तो मोहनजोदड़ो से मिलता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं पहले। और यहाँ पर देखिए प्रश्न आपसे से क्या पूछ रहा है। प्रश्न आपसे से पूछ रहा है कि नाचती हुई नर्तकी की मूर्ति का प्रमाण कहाँ से मिला। तो मोहनजोदड़ो से। नाचती हुई नर्तकी की मूर्ति का जो प्रमाण है कहाँ से मिला है। मोहनजोदड़ो से मिला है। खुदाई कितने प्रकार का होता है। दो प्रकार का होता है, भूमिगत खुदाई और अस्थायी खुदाई, ठीक है, दो प्रकार के खुदाई होता है, याद रखोगे। हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी विशेषता क्या है। तो नगर योजना इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। हड़प्पा सभ्यता में सड़कें कैसी हुआ करती थी। कच्ची मिट्टी का, ठीक है, कच्ची मिट्टी की सड़कें हड़प्पा सभ्यता में हुआ करते थे। हड़प्पा वासी मिठास के रूप में क्या प्रयोग करते थे। तो शहद। हड़प्पा वासी मिठास के रूप में क्या प्रयोग करते थे। शहद। स्नाननागर की लंबाई कितनी किलोमीटर होती है, होती थी। तो 11.8 किलोमीटर, ठीक है। स्नाननागर की चौड़ाई कितनी होती थी। तो ये बताओगे 7.01 मीटर। आगे बढ़ते, ये भी मीटर में ही, किलोमीटर में नहीं। आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर देखिए प्रश्न कर रहा है स्नाननागर की गहराई या ऊंचाई कितनी मीटर होती थी। तो 2.4 मीटर, ठीक है, लगभग 2.5 मीटर कह सकते हो आप सभी। अगर ऑप्शन में रहेगा
लगभग 2.5, तो ये लगाना है, ठीक है। और करेक्ट दिया है तो ये लगाएंगे। हड़प्पावासी का प्रिय पशु कौन था? तो हड़प्पावासी का प्रिय पशु था कुबर वाला साढ़। जैसे साढ़ का कुबर निकला लाता है वह इनका प्रिय पशु हुआ करता था, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप कैसा था? तो मातृसत्तात्मक स्वरूप था। कैसा था? मातृसत्तात्मक स्वरूप था। बढ़ते हैं आगे, कह रहा है हड़प्पावासी तौलने के रूप में किस अंक गुणक का प्रयोग करते थे? तो 4 गुणक या 16 अंक का प्रयोग करते थे, ठीक है। आगे बढ़ती है और यहाँ पे प्रश्न करा, हड़प्पा संस्कृति का शासन किसके हाथों में था? व्यापारियों के हाथों में था। किसके हाथों में था? व्यापारियों के हाथों में था, ठीक है। बढ़ते हैं प्यारे आगे और यहाँ पे प्रश्न कह रहा है हड़प्पावासी या मोहनजोदड़ो के बीच की दूरी कितनी किलोमीटर है? तो 483 किलोमीटर। हड़प्पावासी और मोहनजोदड़ो के बीच की जो दूरी है तो ये 483 किलोमीटर है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, कह रहा हड़प्पा या मोहनजोदड़ो की तीसरी राजधानी कहाँ है? तो कालीबंगा। हड़प्पा या मोहनजोदड़ो की तीसरी राजधानी कालीबंगा। कालीबंगा का अर्थ क्या होता है? काली चूड़िया। क्या होता है? कालीबंगा का अर्थ पूछे तो काली चूड़िया। कालीबंगन कहाँ स्थित है? तो राजस्थान में स्थित है। कहाँ स्थित है? राजस्थान में। कालीबंगन राजस्थान के किस जिला में स्थित है? तो हनुमानगढ़ जिला में। किस जिला में? हनुमानगढ़ जिला में स्थित है। कालीबंगन का खोज कब और किसने किया था? तो बीबी लाल एवं बीके थापर ने किया था। किसने किया था? तो बीबी लाल और बीके थापर ने किया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं प्यारे और यहाँ पर प्रश्न कह रहा है अग्नि सूर्य वृक्ष पूजा का प्रमाण कहाँ से मिला है? तो कालीबंगन से मिला है। चिन्ह का प्रमाण कहाँ से मिला है? किसी भी चिन्ह का प्रमाण जो है ये कहाँ से मिला है प्यारे? तो कालीबंगा से मिला है, ठीक है। अग्निकुंड का प्रमाण कहाँ से मिला है? तो कालीबंगा और लोथल से मिला है। हड़प्पा सभ्यता का विनाश कैसे हुआ था? तो संभवतः बाढ़ के कारण। हड़प्पा सभ्यता का जो विनाश का कारण है संभवतः बाढ़ के कारण, मतलब मुख्य कारण बाढ़ है, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता की संपूर्ण जानकारी किससे मिलती है? तो पुरातत्व से मिलता है। आगे बढ़ते कह रहा पुरातत्व का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो पुराना वस्तु। क्या होता है? पुराना वस्तु। आगे बढ़ते हैं और कह रहा है हड़प्पा सभ्यता के विनाश के अन्य कारण क्या है? तो सूखा, सुनामी, चक्रवात, बाढ़ी आक्रमण, बीमारी, मौसम परिवर्तन, ये सब क्या हो जाएगा? तो हड़प्पा सभ्यता के विनाश के मुख्य कारण के अंतर्गत आ जाएगा। यहाँ पे कह रहा फटी हुई दरार और जली हुई मिट्टी का प्रमाण कहाँ से मिला है? तो कालीबंगन से मिला है, ठीक है, जो राजस्थान में है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे कह रहा हड़प्पा वासी यातायात के लिए किसका प्रयोग करते थे? 2 पहियों एवं 4 पहियों वाली बैलगाड़ी या भैंस गाड़ी का, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता के अन्य नाम क्या है? तो सिंधु घाटी सभ्यता या सैंधव सभ्यता, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे देखिए प्रश्न कह रहा है किसी वस्तु की तिथि निर्धारण विधि को क्या कहते हैं? तो कार्बन 14 विधि कहते हैं, ठीक है। जीवाश्म की आयु किस विधि से ज्ञात होती है? तो कार्बन 14 की विधि से जीवाश्म की आयु ज्ञात होती है। आगे बढ़ते हैं, कह रहे पृथ्वी की आयु किस विधि से ज्ञात होती है? तो पृथ्वी की आयु जो है ये यूरेनियम डेंटिंग विधि से ज्ञात होती है। भारत में पहली बार रेल की शुरुआत कब हुआ था? 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को रेल की शुरुआत हुआ था। भारत में पहली बार रेल कितने किलोमीटर तक चला था? 34 किलोमीटर, मुंबई से थाने, ठीक है। यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न यही कि भारत में पहली बार रेल कहाँ से कहाँ तक चला था? मुंबई से थाने। किस गवर्नर के काल में भारत में रेल चलाई गई थी? तो लॉर्ड डलहौजी के काल में यह भारत में रेल चलाई गई थी। लोथल का खोज कब और किसने किया था? तो लोथल का खोज वर्ष 1955 से 62 में रंगनाथ राव के द्वारा किया गया था। लोथल कहाँ और किस नदी के किनारे? गुजरात की भोगवा नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। लोथल गुजरात के किस जिला में स्थित है? अहमदाबाद में। लोथल गुजरात के किस जिला में स्थित है? अहमदाबाद में स्थित है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं प्यारे और यहाँ पर देखिए प्रश्न आपसे से कह रहा है कि रंगपुर का खोज किसने और कब किया? तो रंगपुर का खोज रंगनाथ राव ने किया था वर्ष 1953 से 54 में, ठीक है। रंगपुर किस नदी के किनारे स्थित है? तो मादर नदी के किनारे स्थित है। आगे कह रहा है रंगपुर गुजरात के किस जिला में स्थित है? कटिहार जिला में स्थित है गुजरात के, ठीक है। बिहार में भी एक कटिहार जिला है, इसलिए थोड़ा सा आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। रोपड़ किस नदी के किनारे स्थित है? तो सतलज नदी के किनारे स्थित है। तो प्यारे इस प्रकार से हमने हिस्ट्री की बहुत ही महत्वपूर्ण 50 क्वेश्चन बताए, 50 नहीं बल्कि 62 क्वेश्चन बताया हूँ, ठीक है। तो प्यारे आप लोगों को क्या करना है, इस पीडीएफ को अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है। आप लोग इस वीडियो को 1 से 2 बार देखिएगा, याद हो जाएगा। बाकी ये पीडीएफ भी बीएसपी कैरियर के जो ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे अपलोड कर दिया गया है। आप लोग जाकर वहाँ से भी इस पीडीएफ को पढ़ सकते हैं। और बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न यहाँ से पहले 100% आप रखिए कि जो भी चैप्टर 1 से प्रश्न आते हैं केवल इसी 50-62 प्रश्न को पढ़ लीजिएगा, तो यहीं से आपका सारा का सारा प्रश्न क्लियर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि चैप्टर 1 से बहुत ज़्यादा आपके हिस्ट्री में क्वेश्चन पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में। मिलते हैं फिर नए वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।